हाय फ्रेंड्स, सिया यो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स सिया 1111। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे हर कोई जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस इसके बेसिस पे कोई भी डिसीज़न ना लें, क्योंकि ये हर किसी की एनर्जीज होती है। सो ओपन माइंडेड होके एज अ गाइडेंस के तौर पर इस रीडिंग को लीजिए। जो रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे उसे बाकी के लिए छोड़ दीजिए। तो बिना देरी किए चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। तो आज की रीडिंग है, आपके पार्टनर खुद से क्या बातें कर रहे हैं। वो एक्चुअली में खुद के साथ ही बातें कर रहे हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो टाइम स्पेंड जो कर रहे हैं उसमें वो क्या सोच रहे हैं, खुद के विषय में सोच रहे हैं। एक्चुअली वो यहाँ पे हो सकता है कि वो आपके बारे में भी सोच रहे होंगे, लेकिन वो खुद के लिए भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं और खुद से ही बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे एज यूजुअल मैंने कार्ड्स पहले ही सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, 10 ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि जो हमारा सवाल है उसी का ही यहाँ पे आंसर आ चुका है। यहाँ पे 2 ऑफ स्वर्ड्स यही बता रहे हैं कि वो एक्चुअली में क्या बातें कर रहे हैं आपसे, मतलब खुद से, खुद के थॉट्स के साथ जूझ रहे हैं, खुद के इंट्यूशन के साथ लड़ रहे हैं कि उनका जो इंट्यूशन कह रहा है वो सही है, कि उनका जो दिल कह रहा है वो सही है, कि उनका जो दिमाग कह रहा है वो सही है। तो एक्चुअली में सही क्या है, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए, कौन सा स्टेप पीछे चलना है, कौन सा एक स्टेप आगे बढ़ना है, कौन सा स्टेप पीछे मतलब ठहरना है, वो चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुशक्क़त करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कार्ड क्लैरिफाई कर रही है क्लियर तरीके से कि वो अभी हडल्स में हैं। उनके दिमाग के अंदर, उनके दिल के अंदर, उनके थॉट्स में हडल्स चल रहे हैं कि नहीं, मुझे पहले आगे प्रायोरिटी में रखो, मुझे पहले आगे प्रायोरिटी में रखो। तो वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं एक्चुअली में कि मतलब कैसा किया जाए, कैसे प्लानिंग किया जाए, कैसे खुद के कामों के लिए इनिशिएट लिया जाए। आपके पर्सन के अंदर बचपना है, लेकिन वो जब बात आती है खुद पर तो वो मैच्योर तरीके से बिहेव करते हैं और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन एग्रेसिव के साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो मतलब काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से चीज़ों को करने में विश्वास रखते हैं। वो फार साइटेड हैं, काफ़ी दूर की सोचते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो फ्यूचर का देखते हैं, फ्यूचर उतना वो नहीं देखते, लेकिन खुद के बारे में जब बात आती है तो फ्यूचर देखना उनको लाजमी है, ये तो बनता ही है उनके लिए। ये मैंने इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा क्योंकि हो सकता है शादी का बात अगर कभी भी आप छेड़ते होगे या फिर कमिटमेंट को लेकर तो वो चुपचाप हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है खुद पर, खुद के करियर पर, खुद के जॉब पर, खुद के लाइफ पर, तो उस समय वो मैच्योरली बिहेव करते हैं खुद के साथ और फार साइटेड पर्सन बन जाते हैं, आगे की सोचते हैं और उस हिसाब से प्लानिंग करना पसंद करते हैं और प्लानिंग कर भी रहे हैं कि किस तरीके से हो सकता है उनको मतलब हायर स्टडीज़ करनी होगी या फिर हाई स्टडीज़ या फिर कुछ बहुत बड़े ओहदे के लिए, पोस्ट के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं या फिर ट्रैवल करके वो मतलब अलग कंट्री जाना चाहते हैं, वहाँ से वो अपनी डिग्री हासिल करना चाहते हैं या फिर नॉर्मली ऐसे एक रिसर्च के तौर पर वहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं खुद को कि एक्चुअली में उनका लाइफ पर्पस क्या है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में वो इस लाइफ में कर क्या रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि मतलब क्या किया जाए। उन्होंने अपने लाइफ में जो भी चीज़ें की है, कहीं ना कहीं वो चीज़ डूब गया है, कहीं ना कहीं वो चीज़ ख़त्म हो गई है, कहीं ना कहीं वो चीज़ मतलब धोखा ही हुआ है उनके साथ। ये मान मतलब यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि धोखा हुआ है। उनको लोग हमेशा डोमिनेट कर देते हैं, उनको लोग हमेशा बहला देते हैं, फुसला लेते हैं कि नहीं तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा या फिर कर दूंगी। लेकिन एट द एंड क्या होता है, उनको धोखा मिलता है।
वो जितना दूसरों के लिए करना चाहते हैं उल्टा उतना मार खा जाते हैं। ये चीज़ वो आपके पास नहीं बोलते होंगे लेकिन एक्चुअली में ऐसा है। और वो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं लेकिन स्टिल अपने इंट्यूशन की ना सुनने की वजह से वो कई बार धोखा खा जाते हैं। कई बार लोग उन्हें चपेट में ले लेते हैं अपने। काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, हर चीज़ों को बखूबी बड़ी गहराई के साथ उसको स्टडी करना पसंद करते हैं। उनको किसी भी चीज़ का क्वेश्चन अगर पूछोगे तो उनके पास हल नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, उनके पास वर्ड्स नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं से वो सुने होंगे, देखे होंगे, मतलब खुद को अपडेटेड रखना वो पसंद करते हैं, खुद को अपग्रेड रखना पसंद करते हैं। तो उस हिसाब से उनके पास मतलब आंसर्स हमेशा तैयार रहते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हैं तो उस हिसाब से उनके दिमाग में काफ़ी चीज़ें चलती रहती है, काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ आते रहते हैं, काफ़ी चीज़ों को मतलब हार नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी लाइफ में काफ़ी अप एंड डाउन्स चल रहे हैं। कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जॉब चली गई, या फिर कुछ लोन उन्होंने उन्हें उधार लिया होगा या फिर किसी से मांगा है, या फिर यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि उन्होंने लोन वगैरह वीज़ा वगैरह शायद अप्लाई किया है लोन वगैरह लेके, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात भी नहीं बन रही है, वो फंस गए हैं। उनके दोस्तों ने ही या फिर उनके आसपास के लोगों ने ही या फिर परिवार में ही कुछ ऐसा पैसे की कमी चल रही है जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में हैं। उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। हो सकता है मतलब लोगों ने उनके दिमाग के साथ जो खेला, उनके फीलिंग्स के साथ जो खेला, उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा मतलब बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे पर्सन कैसे निकले जो बाकी लोग उनको ही डोमिनेट करते हैं, बाकी लोग उनको ही दबा देते हैं, और यही हमेशा क्यों विक्टिम बन जाते हैं। तो इस तरीके से वो खुद के लिए सोच रहे हैं, थोड़ा नेगेटिव और पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा ही यहाँ पे उनके हावी हो रही है। उनके नेगेटिव जो थॉट्स हैं, नेगेटिव जो वाइब्स है बाकी लोगों की, फिर जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, उसके बाद जो तंगी चल रही है पैसों की, या फिर ये कहें कि उनका जॉब शायद छूट गया है, या फिर उन्होंने किसी दूसरे जगह में इन्वेस्ट किया था, वहाँ पे उनका लॉस चल रहा है, वो डूब गया। वो चीज़ जो स्टार्टअप प्लान किया था उन्होंने, शायद हो सकता है वो चला नहीं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी वाली यहाँ पे उनको फीलिंग आ रही है, काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट वाले फील कर रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है, वो खुद से बोल रहे हैं कि मैं बर्बाद हो गया हूँ या फिर हो गई हूँ। मेरे गलत संगति की वजह से, मेरे गलत फ़ैसलों की वजह से मैं खुद से ही हार गया, मैं खुद से ही मतलब मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है खुद के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, खुद को लेकर कोस रहे हैं, खुद को मतलब पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए कि ये उनका लो पॉइंट है। तो उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, खुद को लेकर काफ़ी ज़्यादा सहम गए हैं अपने लाइफ को लेकर, ज़िंदगी को लेकर, जिस तरीके से ज़िंदगी उन्हें आगे बढ़ा रही है, आगे पुश कर रही है, तो उस चीज़ को वो डर रहे हैं आगे बढ़ने से भी। लेकिन उनका इंट्यूटिव माइंड यही कह रहा है कि नहीं, तुम आगे बढ़ो, क्योंकि तुम एक ऐसे पर्सन हो जो कि स्टेबल हो सकते हो, चाहे वो कोई किसी भी फील्ड हो सकता है, आपके अपने लाइफ के एरिया में, किसी भी एरिया में तुम स्टेबल हो सकते हो, क्योंकि इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी एबिलिटी है, और इतनी कैपेसिटी भी है कि मतलब वो फिर से गिर कर फिर से उठ खड़े हो सकते हैं। क्योंकि ये उनका इंट्यूटिव माइंड उनको ऐसे कह रहा है कि तुम उठो, खड़े हो, जितना रोना धोना था अभी रो लिए, धो लिए, लेकिन अभी उठो। तो इस तरीके से उनका इंट्यूटिव माइंड उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उस सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका इंट्यूशन वो भी यही, मतलब दो तरीके की यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है, एक तरफ से पॉजिटिव वाइब, एक तरफ से नेगेटिव वाइब्स। तो उसी में वो कंफ्यूज होके रह गए हैं और दुखी हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि उनके पास जितनी भी जो स्टेबिलिटी थी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं खोया हुआ सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन उनको ये भी मालूम चल गया है कि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो कि फिर से हासिल किया जा सकता है। हाँ, जो धोखे वाली, फीलिंग्स वाली, इमोशन वाली जो चीज़ें हैं, उन सब से अभी दूर रहना है। जितनी जल्दी हो सके खुद के चीज़ों को सही करने के लिए
उनको एक्चुअली ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो किसी से मदद भी नहीं ले सकते, खासकर जान पहचान वाले लोगों से, आपसे, या फिर जो उनके क्लोज़ हैं। उनको खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही है कि वो ऐसे कैसे हो गए, उनकी लाइफ इतनी कैसे चेंजेस हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं फेथ भी है कि अगर कोई इंसान इतना स्टेबल लाइफ जी रहे थे और अभी अचानक से अगर ये हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाकर ऐसा नहीं होने वाला है। आगे जाकर वो फिर से वही स्टेबिलिटी को बना लेंगे और उसको मेंटेन करते हुए आगे अपने लाइफ में बढ़ेंगे। तो उसी का प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे चल रहा है कि किस तरीके से फिर से स्टार्टअप किया जाए, किस तरीके से फिर से उठ खड़े होकर एक न्यू स्ट्रेटजी के साथ, एक न्यू वे के साथ, एक न्यू होप के साथ अपनी लाइफ को फिर से आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे फ़िलहाल यही था, अपने लाइफ में ही वो उलझे हुए हैं। तो आई होप कि आप रिलेट कर पाओ। वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो कितनों को रेजोनेट करती है आप मुझे ज़रूर बताएं। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।